दोस्तों कल ही हमने एक वीडियो बनाया था यूआईसी एओ की सैलरी स्लिप मैंने उसके अंदर आपको दिखाई थी और बताई थी कि कितनी नेट पे इनकी स्टार्टिंग में जो है वो बनती है। आज के वीडियो में हम अलाउंसेस एंड पर्क्स देखेंगे और इसके अंदर मैं आपको प्रेजेंटेशंस की स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। ये इन लोग को ट्रेनिंग के टाइम बताए जाते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होगा और आपकी ट्रेनिंग होगी तो वहाँ पे पावर पॉइंट के थ्रू आपको समझाया जाएगा और आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया जाएगा कि ये आपको अलाउंसेस मिलते हैं और ये सारी फैसिलिटीज़ यूआईसी के अंदर मिलती है। तो ये पीपीटी की कुछ स्लाइड है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा लीज अकोमोडेशन, लोन फैसिलिटी, फेस्टिवल एडवांस और क्या बहुत सारी चीज़ें जो है यूआईसी एओ को अलाउंसेस और पर्क्स के तौर पे मिल सकती है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक का नाम आप सभी ने सुना होगा। टेक्स्ट बुक की अभी कामयाबी एक्सप्रेस सेल चल रही है। इसके अंदर आप इनका पास प्रो केवल 608 रुपये में खरीद सकते हैं और आप अगर हमारा कूपन कोड BRC10 लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लिंक इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से जाके इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीज अकोमोडेशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की या PSU की, जब आप ऑफिसर लेवल की जॉब करते हैं, क्योंकि आपको घर से दूर जाना पड़ता है और बड़े शहरों में भी रहना पड़ता है। तो इसके अंदर वैसे तो इस स्लाइड के अंदर स्केल 7 तक के इन्होंने सारे समझाए, लेकिन हम केवल स्केल 1 और 2 के देखेंगे। अगर आपको आगे के देखने तो यहाँ मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप वहाँ से जाके इसकी और डिटेल जो है वो देख सकते हैं वीडियो के अंदर। तो स्केल 1 और 2 का इन्होंने जो लिखा है, एक्सेट ब्रांच मैनेजर मुंबई के अंदर 35,000 रुपये यानी 35,000। मेट्रो सिटीज़ के अंदर एक्सेट मुंबई में 23,000 की लीज मिलती है। फिर उसके बाद 3 सिटीज़ के अंदर 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है, A क्लास, B क्लास और C क्लास। तो A क्लास में 17,250, B क्लास में 11,500 और C क्लास में 9,250 की लीज मिलेगी। लेकिन साथ ही इन्होंने ऊपर ये भी लिखा है कि अवेलेबल थ्रू कंपनी ओन्ड, कंपनी लीज या पर्सनल लीज्ड हाउस। अगर वहाँ पे इंश्योरेंस का यूआईसी का क्वार्टर है, वहाँ पे जैसे बैंक क्वार्टर्स होते हैं, वैसे अगर उनकी कंपनी का क्वार्टर है या वहाँ पे उनकी और कोई फैसिलिटी है तो वो भी आपको मिल सकती है। अगर वो नहीं है तो फिर आपको जो है लीज अकोमोडेशन वो प्रोवाइड कर देंगे। अगर क्वार्टर फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे बड़े शहरों के अंदर कई बार लोग प्रिफर करते हैं कि क्वार्टर फैसिलिटी मिल जाए, क्योंकि इस लीज अमाउंट के अंदर भी उनको अच्छा रेंट हाउस नहीं मिल पाता है। तो कई बार क्वार्टर्स नए बने हुए होते हैं एकदम, तो ये फैसिलिटी भी रहती है अगर उस शहर के अंदर जहां आपकी पोस्टिंग है वहां पे आपको क्वार्टर्स मिल गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है व्हीकल लोन फैसिलिटी। इसकी एलिजिबिलिटी होती है मिनिमम सर्विस ऑफ 3 ईयर, पहले 3 साल की सर्विस आपको करनी पड़ेगी। लीज अकोमोडेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, आप पहले दिन से जाएंगे जब से आप एलिजिबल रहेंगे लीज अकोमोडेशन के लिए। तो इसमें 3 ईयर की सर्विस रहती है और कैन बी अवेल्ड वंस इन एवरी 7 ईयर, 7 साल में एक बार आप इसको अवेल कर सकते हैं। एंड अप टू 3 टाइम्स ड्यूरिंग एंटायर सर्विस, और पूरी सर्विस में 3 बार आप ले सकते हैं और आपको 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर इस लोन को जो है वो चुकाना रहता है। 2 व्हीलर के लिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैडर 75,000 मैक्सिमम लिमिट रहती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम रहती है। और 4 व्हीलर के लिए स्केल 1 और 2 के लिए इन्होंने लिखा है 2.5 लाख, 5% अप टू ₹1 लाख रेट लगती है और 7.5% जो लगती है वो बैलेंस अमाउंट पे रखती है आपके। और 4 व्हीलर स्केल 3 और 4 का भी इसके अंदर लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी बाकी डिटेल। हम ज़्यादा बात स्केल 1 की करेंगे इसके अंदर। उसके बाद हाउसिंग लोन फैसिलिटी के अंदर इन्होंने कंडीशंस लिखी है कि 3 साल की सर्विस आपकी पूरी होनी चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्कीम लोन पे रहेगा 5% पर एनम रहेगा, और अगर बैलेंस अमाउंट पे और लेना है आपको सप्लीमेंट्री लोन पे 7.5%। रीपेमेंट आपको मैक्सिमम 30 ईयर्स के अंदर करना पड़ेगा या आप टिल रिटायरमेंट, विच एवर इज लेस। इफ एन एम्प्लॉय हैज लेस देन 15 ईयर ऑफ सर्विस, ही हैज द ऑप्शन ऑफ पेइंग ओनली द इंटरेस्ट पोर्शन एंड प्रिंसिपल अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम हिज टर्मिनल ड्यूज। ये ऑप्शन भी वहां पे रहेगा। और फोरक्लोजर भी आप कर सकते हैं, अगर आप जल्दी लोन बंद कराना चाहे तो इसमें कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगती, आप लोन को बंद भी जल्दी से कर सकते हैं। और हाउसिंग लोन के अंदर अगर अपन लिमिट देखें स्केल 1 और 2 की तो 28 लाख है और सप्लीमेंट्री लोन पे 32 लाख है। जो मैंने इंटरेस्ट रेट आपको समझाई थी कि प्राइमरी पे इतना लगेगा, सप्लीमेंट्री पे इतना लगेगा, तो 32 लाख सप्लीमेंट्री है और टोटल लोन इनका 60 लाख का है जो एलिजिबल है ये लोग हाउसिंग लोन के लिए। अदर बेनिफिट्स के अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि लमसम डोमिसिलरी मेडिकल बेनिफिट बेसिक पे अप टू 91,345 रुपीज़ की, लेकिन ये केवल कंफर्म्ड एम्प्लॉयज़ के लिए। 1 साल शुरू में आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपका प्रोविजन चलता है। ये 19,600 रुपये आपको जो है मिलेंगे साल में मेडिकल के। इसके बाद न्यूज़पेपर के अप टू स्केल 3 के इन्होंने ₹200 मिलेंगे आपको मंथली, न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल एक्सपेंसेस के। स्केल 1 to 3 को इतना मिलता है।
और ये अदर बेनिफिट में जैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर है तो ये ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम्स, लोन फैसिलिटीज भले इसके अंदर आपको कम देखने को मिलेगी, लेकिन आपको जो इंश्योरेंस की स्कीम्स है उनमें बहुत फायदा रहता है। अभी आगे हम और चर्चा करेंगे कि क्या क्या मेडिकल भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, कैसे आपका इलाज वगैरह और आपके डिपेंडेंट्स का जो है वो पूरे तरीके से फ्री हो जाता है। ये जो ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम तो इन्होंने समझा ही है, ये तो बहुत मतलब बेसिक पे रेंज, सम इंश्योर्ड और मंथली प्रीमियम की एक टेबल बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन इसके नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ही अच्छे से इन्होंने लिखा है कि कंपेशनेट अपॉइंटमेंट स्कीम अवेलेबल फॉर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ऑफ एम्प्लॉय डाइड वाइल इन अ सर्विस। अगर किसी की जॉब लगने के बाद पूरे सर्विस के दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर्स में से किसी को जो है डिपेंडेंट जो है उनको जॉब मिल जाएगी। साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है इंक्लूडिंग डेथ बाय सुसाइड, सुसाइड करने पर भी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी जो गवर्नमेंट जॉब्स भी रहती हैं वहाँ सुसाइड के केस में कई बार पेज फंस जाता है, लेकिन यहाँ उन्होंने स्पष्ट लिखा है। और उसके बाद और रिटायर्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स ड्यू टू इन कैपेसिटेशन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 55 ईयर्स। अगर मान लो कि 55 साल से पहले कोई रिटायरमेंट लेना चाहता है मेडिकल ग्राउंड पे कि उसकी तबीयत सही नहीं रहती है या कोई उसको बीमारी ऐसी लग गई है कि वो जॉब नहीं कर पा रहा है, तो उसके डिपेंडेंट को जॉब मिल सकती है। ये मैंने केवल यूआईसी के अंदर ये चीज़ देखी है, अब दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि आप में से बहुत सारों के फादर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे और वो कई बार यही सोचते होंगे कि पापा अगर रिटायरमेंट ले लेते हैं तो हमारी जॉब लग जाए, और फादर भी यही चीज़ चाहते हैं कि अब मेरी कमाने की उम्र निकल चुकी है तो बेटे की जॉब लग जाएगी तो ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। तो यूआईसी के अंदर ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर मेडिकल ग्राउंड पे कोई 55 साल से पहले, 55 साल की एज के पहले वो रिटायरमेंट ले लेता है तो उसके डिपेंडेंट की जॉब जो है वो लग सकती है। इन्होंने स्पष्ट ट्रेनिंग के अंदर ये चीज़ समझाई है। इसके बाद एक चीज़ और इनकी जो मैं आपको, फैसिलिटी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, इस स्लाइड को पॉइंट वाइज समझ लेना। सब्सिडाइज रेट पे आपको मिलेगा और ऑल प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर्ड है, जैसे डायबिटीज़ वगैरह जो डिजीज़ रहती है, नॉर्मल डिजीजेस जो रहती है वो भी इसके अंदर कवर रहेगी पूरी की पूरी। पोर्टेबिलिटी अलाउड फॉर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फैमिली मेंबर विथ एनी ऑफ द पीएसजीआईसी, यानी दूसरी जो इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अगर वहाँ पे आप पोर्ट कराना चाहते हो इसको तो ये अलाउ है आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के लिए। द कवरेज विल नॉट सीज ऑन डेथ ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड, अगर प्राइमरी जो वहाँ पे एम्प्लॉई है उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर ये कवरेज जो है वो ख़त्म नहीं होगा, ये डिपेंडेंट को मिलने लग जाएगा जो भी उसका रहेगा। उसके बाद फ्री मेडिकल चेकअप इक्वल्स टू 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम ₹5,000 वंस इन एवरी ब्लॉक ऑफ 4 क्लेम फ्री ईयर्स। इसके बाद अगर हम देखें तो मैटरनिटी बेनिफिट इनका काफ़ी अच्छा है। मेट्रो और क्लास ए सिटी में अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है लड़की की तो वहाँ पे 50,000 है, और सिजेरियन होती तो 1 लाख है, और अदर सिटीज़ में 40,000 नॉर्मल पे है और 65,000 रुपये आपको सिजेरियन पे मिलेंगे। और इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस के भी बेनिफिट्स हैं इसके अंदर, जैसे लेस देन अगर आपकी बेसिक पे 67,265 है जो कि स्केल 1 की रहेगी स्टार्टिंग में, तो 5 लाख का आपका एलिजिबल सम जो है वो आप हेल्थ इंश्योरेंस का ले सकते हो। और स्लैब भी आप ऑप्शनल सम की अगर आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, ये नीचे टेबल के अंदर शो हुई है। ये देखने में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन जैसे ही आपकी जॉब लगेगी तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि हेल्थ बेनिफिट्स कितने सारे रहते हैं, क्योंकि सबके घर के अंदर कोई ना कोई बीमारी आज के ज़माने में चलती रहती है। और आए दिन हम देखते हैं कि मेडिकल के अंदर हमको ये लैब टेस्ट कराना पड़ रहा है, इस डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है, और लाखों रुपये लोगों के उसके अंदर पूरे हो जाते हैं। तो ये जब इंश्योरेंस में आपकी जॉब लगेगी तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितना सारा बेनिफिट इसके अंदर मिल रहा है। अब इसके अंदर एक स्लाइड और मैं आपको बता रहा हूँ अदर बेनिफिट्स की। इसके अंदर इन्होंने जो लिखा है, जैसे लीव इनकैशमेंट की, वाइल इन सर्विस मैक्सिमम 15 डेज वंस इन अ ब्लॉक ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। और रिटायरमेंट पे 240 दिन तक की सैलरी आपको मिलेगी, और ऑन डेथ पे मैक्सिमम 240 डेज की, जितनी आपको प्रिविलेज लीव इसको बोलते हैं बैंकिंग सेक्टर के, या अर्नड लीव दूसरी जगह बोलते हैं। तो ये लीव इनकैशमेंट की टेबल बनी हुई है। ग्रेचुटी 5 साल जॉब करने के बाद आप जो है वो ग्रेचुटी क्लेम कर सकते हैं, पेबल आफ्टर 5 ईयर ऑफ सर्विस एज पर रूल्स। कोई 5 साल बाद अगर जॉब छोड़ता है तो ग्रेचुटी जो है वो अपनी क्लेम कर सकता है। और बाकी इसके अंदर इंसेंटिव स्कीम ऊपर लिखा है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इन हाउस एक्चुरियल कैपेसिटी, रीइंबर्समेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी, एनुअल सब्सक्रिप्शन फी एंड स्टडी मटेरियल फी ऑन पासिंग एटलीस्ट 4 एक्चुरियल पेपर। एक्चुरियल जो इंश्योरेंस में काफ़ी बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनको पता होता है कि एक्चुरियल के क्या पेपर रहते हैं, तो अगर आप वो पेपर क्लियर करते हैं तो ये सारी फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। एग्जाम फी वगैरह ये खुद कंपनी रीइंबर्स करेगी आपकी। स्पेशल अलाउंस अप टू ₹50,000 अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पेपर्स पास इज ऑल्सो पेबल इफ एम्प्लॉय इज पोस्टेड इन हेड ऑफिस एक्चुरियल डिपार्टमेंट। ये भी एक अलाउंस आपको मिलेगा। अदर बेनिफिट में फेस्टिवल एडवांस, नेचुरल कैलेमिटी एडवांस अवेलेबल विदाउट एनी इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट फ्री लोन आप हर साल क्लेम कर सकते हो।
एजुकेशन एडवांस अवेलेबल फॉर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए आपको एजुकेशन एडवांस भी मिलेगा। फैसिलिटी ऑफ लॉजिंग एंड बोर्डिंग, रिम्बर्समेंट ऑफ एयर रेल फेयर, हॉल्टिंग अलाउंस एक्सेट्रा ऑन ऑफिशियल टूर। ऑफिशियल टूर पे आपको कंपनी भेजती तो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इसके अलावा कैजुअल लीव, प्रिविलेज लीव, सिक लीव, ये जितने भी हॉलीडेज वगैरह की लीव जो रहती है ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। स्लाइड में आप देख सकते हैं। इसी के साथ जो LFC रहता है, जो लीव फेयर कंसेशन मिलता है, लीव ट्रेवल LTC जिसे बोलते हैं, वो भी इन लोग को मिलता है। और कोई डाउट आपको इससे रिलेटेड है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।